यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। बीते समय से लेकर आज तक परमेश्वर ने हम सबकी रक्षा की है। आने वाले समय में भी हमारा परमेश्वर यूं ही हमारा रक्षक बनकर रहेगा। प्रियो, हम परमेश्वर के वचनों को आदर दें, सम्मान दें, अपने जीवन का पहला स्थान दें। हमारा परमेश्वर हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है। जब भी हम उसे पुकारते हैं हमारा परमेश्वर हमें उत्तर देता है। प्रियो, परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहते हैं हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद से 25 पद तक और 57 पद से लेकर 66 पद तक आप वचन में पढ़ सकते हैं। आज हम सीखेंगे यूहन्ना बपतिस्मादाता के जन्म के विषय। वचन के अनुसार राजा हेरोदेस के समय में जकरिया नाम का एक याजक था जिसकी पत्नी का नाम एलीशिबा था और वो दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे। वो परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थे। जकरिया जो कि याजक था, याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर एक चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में धूप जलाए। विधि के अनुसार धूप जलाने के समय में वहाँ की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ जकरिया को दिखाई दिया। जकरिया स्वर्गदूत को देखकर बहुत घबरा गया, उस पर भय सा छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और बहुत से लोग उस पुत्र के कारण आनंदित होंगे क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा। वो दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। वो अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। वो इज़राइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेर लाएगा। इन सारी बातों के बाद जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, मैं ये कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। तब स्वर्गदूत ने उत्तर देते हुए जकरिया से कहा, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। मैं परमेश्वर की ओर से तेरे पास भेजा गया हूँ कि मैं तुझसे बातें कहूँ, सुसमाचार सुनाऊँ, परमेश्वर का संदेश तुझ तक पहुँचाऊँ। इस प्रकार से जिब्राइल और जकरिया के बीच में बात होती है। जकरिया भयभीत हो जाता है, लेकिन जिब्राइल उससे कहता है, तुम डरो मत, मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया हूँ। जिब्राइल स्वर्गदूत ने जकरिया से ये कहा, देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें उस दिन तक तू मौन रहेगा। प्रियो, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जकरिया ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किया। वो ये कहने लगा, ये कैसे हो सकता है, मैं भी बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है और मेरे कोई संतान नहीं है। अब बुढ़ापे में मेरे संतान कैसे हो सकती है? जब जकरिया ये बातें कर रहा था तब जिब्राइल उससे कहता है कि उस दिन तक तू मौन रहेगा जब तक ये बातें पूरी ना हो जाएं। तू बोल नहीं पाएगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की प्रतीति नहीं की, तूने संदेह कर लिया। जो लोग बाहर प्रार्थना कर रहे थे वे जकरिया की बाट देखते रहे, ये सोचकर कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लग रही है। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, अतः वे सभी जान गए कि मंदिर में उसने कोई दर्शन पाया है और वो उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया।
जब उसकी सेवा के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलिशिबा गर्भवती हुई और इलिशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और एक पुत्र को जन्म दिया। पड़ोसियों और सभी कुटुंबियों ने मिलकर बड़ा आनंद मनाया, खुशियाँ मनाई। जब नाम रखने का समय आया तब सभी लोगों ने संकेत के द्वारा जकरिया से उसका नाम पूछा, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था तो लोगों ने संकेत किया। तब जकरिया ने लिखने के लिए एक पट्टी मंगाई और उस पर उसका नाम लिख दिया कि उसका नाम यूहन्ना है, जो कि जिब्राइल के द्वारा उसे बताया गया था कि तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। वो यूहन्ना जिसे आज हम यूहन्ना बपतिस्मादाता के नाम से जानते हैं, जिसने यीशु मसीह के आने से पहले मार्ग को तैयार किया, लोगों को चिताया, लोगों को बताया। प्रियो, उसका नाम यूहन्ना रखना, इस प्रकार से उसने पट्टी मंगाकर उस पर लिख दिया। तब सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उसने उस नाम को लिखा तो सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उसका मुंह तुरंत खुल गया। जकरिया बोलने लगा, जो कि जिब्राइल ने कहा था कि जब तक ये बातें पूरी नहीं होगी जिस पे तूने प्रतीति नहीं की, जो मैंने तुझसे कहा, जो परमेश्वर का तुझे मैंने संदेश दिया, तूने उस पर विश्वास नहीं किया और जब तक ये बातें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक तू बोल नहीं पाएगा, तू गूंगा ही रहेगा। परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि हमें परमेश्वर के हर एक वचन पर विश्वास करना है। प्रियो, आज परमेश्वर हमसे भी इसी प्रकार से बातें करते हैं। हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने, पहचाने परमेश्वर हमसे कहना क्या चाहते हैं और हम उसी मार्ग पर चलें जो परमेश्वर हमें देते हैं। हम उन वचनों पर विश्वास करें जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। हर पल, हर क्षण अपनी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, ताकि परमेश्वर के हर एक वचन हमारे जीवन में पूरे हों। परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। आज जो हमें असंभव सा लगता है, कल वो हमारे जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से संभव होगा। हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, हमारे सारे दुख, हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे यीशु के नाम से। जकरिया जो बूढ़ा हो चुका था, जिसके संतान नहीं थी, पत्नी भी बूढ़ी थी, हम ऐसे वचनों में कई उदाहरण पढ़ते हैं, अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं। प्रियो, हमारा परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है वो अवश्य ही पूरी होगी। बस आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें और हर एक वचन पर विश्वास करें। तमाम वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आनंद और खुशियां लेकर आए। आमीन।